जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बात करेंगे बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण की। चौथे चरण का बहाली का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं। इंतजार करते करते अब घड़ी ऐसी आ गई है कि वो प्रोटेस्ट करने पे उतरने जा रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है कि कब तक आएगी, कब तक बहाली होगी, इसको लेकर। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि यह महाआंदोलन बन सकता है? क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर छात्र अब उत्सुक हैं उतने उस बहाली को लेकर, जहां पर मात्र 20 से 25 हजार ही सीट बचा हुआ है? आइए इन सब के ऊपर आते हैं। क्योंकि सरकार ने अपने इस वित्तीय वर्ष के बजट में भी इस बात का जिक्र जब किया कि चतुर्थ चरण में राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया जो है, कार्य प्रक्रिया जो है प्रक्रियाधीन है। अब ये कार्य प्रक्रियाधीन है, इन्होंने यह जानकारी यहाँ पर क्यों नहीं दी? शिक्षा विभाग के पास अगर आंकड़ा है, उस पर अगर चीजें अगर सत्यापित कर रहे हैं, तो क्यों आंकड़ा नहीं दिया कि हम यहाँ पर, चूंकि देखिए यहाँ पर इन्होंने आंकड़ा दिया कि इतनी नियुक्ति होने वाली है, यहाँ पे इन्होंने आंकड़ा दिया कि हमने प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति करवाई है, लेकिन इसका आंकड़ा क्यों नहीं कि आपके पास कितने अब तक वैकेंसीज आई हैं? क्योंकि वैकेंसी, जैसा कि शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि 25,000 प्लस बहाली होगी, तो ये कैसी बहाली है? ये मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं कि ये बैकलॉग सीटें हैं, ठीक है, जो बची हुई सीटें हैं वही बहाली की प्रक्रिया, जो कि टीआरई 3 से सीटें बच चुकी हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 का बहाली टीआरई 3 में दिया गया था जोड़कर, उसी तरह लेकिन इसमें भी कुछ सीटें ऐड होंगी। और इस बात का मैं आज से नहीं, बहुत दिन से आपको अपडेट कर रहा हूं। और ये सीटें बढ़कर मैक्सिमम अगर जा सकती हैं तो मान लो 35,000 सीटें हो सकती हैं, जो नई सीटें अगर जुड़ती हैं तो, या 40,000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकती है, यही हो सकता है ना। अब लगातार खबरों में ये आ रहा है कि 45,000, 60,000, 80,000, 1,20,000 छात्र तो मांग यह कर रहे हैं। चलिए, छात्र हैं भाई, वो कुछ भी मांग कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने उनके सामने प्रस्ताव भी रखा था कि 1,20,000 बहाली हम करवाएंगे, लेकिन अपनी बातों से मुकरते चले आ रहे। डेट पे डेट यहाँ पर कैंसिल होता चला जा रहा था। इलेक्शन खत्म हो गए, कैलेंडर आया, उसमें भी जिक्र नहीं किया गया। और अब जो हमारा वित्तीय वर्ष का हमारा ये जो बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें एक लाइन लिख दिया गया है और इसमें बोल दिया गया है कि आपकी प्रक्रियाधीन है यह बहाली, लेकिन कब होगी, कितने होगी, इसकी जानकारी नहीं है। तो इसको लेकर छात्र यहाँ पर अपनी बातों को रखने जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आप सबको यहाँ से एक बात कहना चाहूंगा भाई, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर, आज खबरों में इसकी खबर आ रही है, हिंदुस्तान खबर ने इसकी पुष्टि की है कि लगभग 44,000 है ना, लगभग कितना, 44,000 बहाली आने की संभावना है। ठीक है, चलिए, अगर ये आंकड़े हैं तो सर 1 to 8 में कितना हो जाएगा? 1 to 8 की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 मिलाकर भी बहुत सारे उत्क्रमित विद्यालय हैं, मतलब प्राथमिक विद्यालय हैं, ठीक है, और अपर प्राथमिक विद्यालय हैं, तो वो कंबाइंड भी चलते हैं कहीं कहीं जगह, इसलिए मैं 1 to 8 लिख रहा हूँ। तो 1 to 8 में यहाँ पर आंकड़ा दिया जा रहा है 19,000 का, जो कि मेरे अनुसार अगर बात करेंगे तो ये लगभग 10,000 होने की मात्र संभावनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 to 8 की अगर बात, सॉरी 6 to 8 तो हो गया, यहाँ पे 9 to 10 की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि लगभग यहाँ पर जो है 12,000 बहाली होने की संभावना है। और ये भी संभावना है, मैं 8,000 के आसपास डाल रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ 11-12 में जो देखिएगा तो लगभग इन्होंने कहा कि 13,000 बहालियां हैं। 13,000 नहीं होगा, 10,000 यहाँ पे बहाली हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है मेरे अनुसार अगर देखिएगा तो 20 और 8 28,000, तो ये बहाली यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। ठीक है, अगर इनके अनुसार देखिएगा तो 20,000 और ये लगभग जो है 25,000, 45,000 के 44,000 के आसपास ये कह रहे हैं। लेकिन ये मोटा मोटी जो आंकड़ा है ना, मैं इसमें क्यों इतना सीधे 10,000 कम कर दिया? क्योंकि इतनी बहाली की संख्या है ही नहीं, है ही नहीं। कहां से देंगे आप? अभी जो मानक स्तर तय किया गया था वो प्रत्येक बच्चे पे है ना, जब टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 होने के बाद जो नियुक्त शिक्षक हुए और जो पहले से नियोजित शिक्षक जो है अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, है ना, नियोजित शिक्षक क्या हुए, विशिष्ट बन गए। तो ये सारी जो जानकारियां हैं, है ना, इनके बाद अभी जो मानक स्तर है वो प्रत्येक 29 बच्चों पर है ना, प्रत्येक 29 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। ठीक है, ये मानक कह रहा है हमारा शिक्षक स्तर का। अब सोचिए कि एक क्लास में 29 बच्चा है, तो क्या एक शिक्षक उसको नहीं पढ़ा सकता है?
या 30 बच्चा भी है तो एक शिक्षक नहीं पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता है। तो जब मानक ही यहाँ पर स्तर कंप्लीट हो चुका है तो ये बहाली आना नहीं आने की तो बात ही नहीं है ना, आ भी नहीं सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सरकार है, आप है, तो आपके चलते यहाँ पर बहाली की रिक्तियां जो है वो भरी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये भरा जाएगा, लेकिन अब कब तक भरा जाएगा, अधिसूचनाएं कितने पदों की दी जाएंगी, यह जिक्र जो है ये खुद बीपीएससी और खुद शिक्षा विभाग जानती है और कोई नहीं जानता है। ये पेपर में जो भी चीजें आ रही हैं ये सिर्फ बातों का जो कि अगर कहें तो यहाँ पर सिर्फ बातों की बातें हैं, यानी कि जो बातें हो रही हैं मंत्री जी बोल दे रहे हैं हाँ हाँ हम देंगे, बहाली देंगे, बस हो गया। विधानमंडल में भी खड़े होकर बोल दे रहे हैं हम इतनी बहाली देंगे, हो गया। अब वो छप जा रही है पेपर प्रिंट मीडिया में, या यूट्यूब पे देखिएगा तो बहुत सारे लोग वीडियो बना दे रहे हैं। तो ठीक है, जो भी चीजें होंगी वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आएंगी, तो आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए और पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर 5000 भी बहाली आ जाए तो आपका उसमें सिलेक्शन हो, इसकी तैयारी होनी है। ठीक है, ये मैंने आंकड़ा दिया और ये एक संभावित आंकड़ा दिया कि लगभग 28,000 जो बहाली की बातें हो रही है। अब इसमें जो सीटें हैं, देखिए मैं आपको अभी भी बोल दे रहा हूं, फिर बाद में मत बोलिए कि सिर्फ 28,000 आप बता रहे थे। ये इसमें भी जो नव सृजित पद है ना, जो नव सृजित पद है वो पद ऐड किए जाएंगे, तो ये अप्रोक्स मान के चलिएगा कि लगभग यहाँ पर जो है 35,000 से ज्यादा आंकड़ा ऊपर नहीं जाने वाला है, या 35,000 या 40,000 मान लीजिए अगर मोटा मोटी कहें तो। ठीक है, इसके अंदर ही रहेगा, इसके ऊपर नहीं जा सकता है। और यहां पर देखिएगा तो एक कहानी और कही गई है, ये कहानी कही गई है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, जहां पर 85% रिजर्वेशन की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे बात कही गई है अब जो 6,40,000 शिक्षक हो जाएंगे तो अब जो मानक होगा है ना, छात्रों का जो मानक होगा वो पर विद्यालय में 27 बच्चों पर एक टीचर होगा। कितना पर? 27 बच्चों पे एक शिक्षक हो जाएगा, अगर ये लोग इतना पद पे बहाली ले लेते हैं तब। ठीक, तो ये मानक तय हो जाएगा, उसकी बातें यहाँ पे लिखी गई है। अब नोटिफिकेशन कब तक आएगा सर, इसकी बातें कहाँ लिखी गई हैं? तो इसकी बातें कही जा रही है कि देखिए जो परीक्षा है आपका, है ना, ये जो सामान्य प्रशासन विभाग से रिक्तियां मांगी गई हैं, फिर दोबारा भेज दिया गया उनको, है ना, रिक्तियां गलती होने की वजह से, तो दिसंबर से रिक्तियां आनी शुरू हुई, लेकिन अधिकांश जिले जो है रोस्टर हिसाब से गलती किए और जिलों में रिक्तियां लौटाई गई। बीपीएससी की रिक्तियों को अधियाचना नहीं मिलने की वजह से वैकेंसी जारी होने में लगभग 1 माह का समय और लगेगा, यानी कि पूरा फरवरी मान के चलिएगा। तो 15 फरवरी तक ये नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है तब आपका जो है यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है, आप सरकार से जाकर बात कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से। इस बात का भी मैं जिक्र कर रहा हूं, आपको उग्र होने की जरूरत ही नहीं। अब तो सरकार है आपकी, फुल बहुमत में है आपकी सरकार, आपने चुना है अपनी सरकार को, है ना, तो कहीं भी आपको इसके लिए प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बातें सुनी जाएंगी, क्योंकि आपकी सरकार है ना, आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसको, आपने मुख्यमंत्री फिर से उनको बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बना है 10 बार मुख्यमंत्री शपथ लेने का माननीय नीतीश कुमार जी का। तो कहीं ना कहीं ये आपके मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, तो आप जाकर बातें कर सकते हैं। प्रोटेस्ट करने की बात तो करिए मत, है ना, प्रोटेस्ट करिएगा तो उल्टा आपको हो सकता है कि ये बहाली और देर तक लटकाई जाएगी। ठीक है, दूसरी चीजें यहाँ पर कि बीपीएससी आरक्षण रोस्टर की जांच करने के बाद वैकेंसी संबंधी विज्ञापन जारी करेगा और 1 माह तक अभ्यर्थी का आवेदन का मौका मिलेगा। तो ठीक है, कब तक मिलेगा सर? तो यहां पर बोला जा रहा है कि लास्ट फरवरी तक या मार्च तक यह बताया जा रहा है। तो अब डेट जो है यहाँ पर एक बार फिर से क्या हुआ है, तो फरवरी में चला गया, मार्च चला गया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको संभावित तिथि बता दूं कि परीक्षा कब तक हो जाएगी, जो मैं अपने अनुसार समझ पा रहा हूं, ये परीक्षा उसी समय होगी जब आपका सितंबर महीना होगा, अगस्त का महीना होगा, उसी समय यह परीक्षा ली जा सकती है, क्योंकि मई जून में तो आपका बिहार एसएससी वगैरह भी शामिल हो गया है ना, तो बिहार एसएससी भी अपनी परीक्षाओं को लेगा। तो ये एक मोटा मोटी मैंने जो है आपको एक अनुमानित जो है आंकड़े बताए हैं, ये आंकड़े जो है जो कि हो सकते थे, जो कि अब नहीं होंगे, है ना, लेकिन चलिए पेपर में आ रहा है, प्रिंट में आ रहा है, तो उनकी बातें भी गलत नहीं साबित की जा सकती। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सामने हमने आपको रख दिया है, आप अपनी तैयारी में लगिए। जितने भी छात्र देखिए तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं हमारे इस बैच में, जो कि आपको बिहार एसएससी सीजीएल का ये बैच है। ठीक है, दूसरा चीज कि यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके
और सभी PYQ आपको करवाए जा रहे हैं। और चूंकि ये एग्जाम ऐसा है बिहार SSCGL कि अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो बिहार का सारा एग्जाम कवर होता है, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग भी है, GK GS का स्तर भी 75 क्वेश्चन का है। तो इसलिए यहाँ पे जुड़िए हमारे साथ और पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दिया जा रहा है, जिससे कि अगर आपको कोई भी समस्या होती है आपकी परीक्षाओं को लेकर तो उसका समाधान यहाँ पर किया जाएगा, उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, इस कोर्स से संबंधित, तो आपके सपोर्ट किए जाएंगे। इसमें हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दिया है, ये प्रैक्टिस सेट आप पढ़िए। और यूट्यूब पे भी इसकी क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप यूट्यूब पे भी जुड़कर अपनी क्लासेस को यहाँ से ले सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इंक्लूड करके दी गई हैं जो आपकी परीक्षा संबंधित सामग्रियाँ हैं। तो अभी के लिए इतना ही वीडियो में, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय बिहार।